नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य भवानी शंकर शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम संस्कृत भाषा के अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। वह टॉपिक जो है वो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह आइएगा इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। टॉपिक कौन सा है? देखिए, अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो टॉपिक आज का अपना रहेगा प्रयत्न। एग्जामिनर बखूबी यहां से प्रश्न पूछता है प्रयत्न से, ये ध्यान रखिएगा। प्रयत्न नाम का टॉपिक है, यहां से एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा। मेरे विद्वान साथियों को ये टॉपिक आता भी होगा, पर आप इसको थोड़ा सा और अलग लहजे से देखेंगे तो आपको और भी बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। आइएगा हम जानकारी लेते हैं प्रयत्न। अगर मैं बात करूं प्रयत्न की, प्र प्लस यत्न से बना है ना। अर्थात आप प्रयत्न शब्द का अर्थ अगर आप लें तो क्या हो गया? प्रयास, प्रयास करना। सीधी सी बात है, प्र प्लस यत्न यहां पर आप कहेंगे तो यहां प्रयत्न शब्द की स्थिति का अर्थ जो होता है वह होता है प्रयास करना। अब क्या प्रयास करना? बोलने का प्रयास करना। अब ये बोलने का प्रयास दो तरीके से होता है मित्रों। अगर आप देख पा रहे हैं तो बोलने का प्रयास दो प्रकार से होगा। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं, आओ चर्चा करते हैं। ये दो प्रकार हैं। ये पहला और ये दूसरा। पहला जो प्रकार है वह है आपका आभ्यंतर, आभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा जो है वो है बाह्य प्रयत्न। दो प्रयत्न है, आभ्यंतर और बाह्य। यत्न यानी प्रयास करना, और एक तो है आभ्यंतर अर्थात आंतरिक प्रयास। अगर हम चाहें तो इसे कह सकते हैं आंतरिक प्रयास, आंतरिक, और इसे कह सकते हैं बाहरी, बाहरी प्रयास। तो हम देखें तो ये दो शब्द मैंने आपके सामने लिखे हैं, आंतरिक प्रयास और बाहरी प्रयास। अब अगर हम कोई भी स्थिति शब्द को बोलना चाहते हैं, कोई वर्ण को बोलना चाहते हैं, तो अपने नाभि से हवा को उत्पन्न करना अर्थात प्रयास करना, और यहाँ फेफड़ों से होते हुए, गले से होते हुए मुख में आती है, और मुखमंडल में आपके बहुत सारे स्थान हैं, वहाँ स्पर्श करती हैं। उसके बाद में ध्वनि आपके या किसी श्रोता के समक्ष वह ध्वनि प्रस्तुत होती है। तो ये आभ्यंतर प्रयास और बाह्य प्रयास दोनों प्रयत्न की कंडीशन को बताए गए हैं। आइएगा हम देखें तो ये आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं। आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या देखें तो आभ्यंतर प्रयत्न में सबसे पहले आता है आपके स्पृष्ट, दूसरा है ईशत स्पृष्ट, विवृत, ईशत विवृत, और समृद्ध। ये आपके पांच जो हैं वो हो गए आभ्यंतर प्रयत्न। 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये 5 आपके सामने प्रयत्न होंगे। आप ध्यान रखिएगा, ये जो अपन पढ़ रहे हैं, ये सारी जो कंडीशन है वो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है। आपको पता है किताब लिखी थी वरदाचार्य जी ने, वो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार लिखी थी। तो ये बात जो है वो सारी की सारी लघु सिद्धांत कौमुदी, ये लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ये वार्ता हम कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये 5 जो भेद हैं प्रयत्न में, किसके भेद हैं? आभ्यंतर के भेद हैं। अब एग्जामिनर यहां से सीधा सा प्रश्न पूछेगा, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आप आभ्यंतर प्रयत्न के भेद बताइए। तो आपका उत्तर वहां क्या जाना चाहिए? 5 आभ्यंतर प्रयत्न है, जिसमें से कौन सा है? एक स्पृष्ट है, दूसरा ईशत स्पृष्ट है, तीसरा विवृत है, चौथा ईशत विवृत है, और 5वां समृद्ध है। ये आपके समकक्ष ये वार्ता आती है। अगर हम बात करें बाह्य प्रयत्न की,
तो बाह्य प्रयत्न कितने हैं? बाह्य प्रयत्न देखें, अगर आप देखें बाह्य प्रयत्न, तो बाह्य प्रयत्नों की संख्या के अंतर्गत विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये आपके सामने 11 भेद इनके निकल के आते हैं। देखिए, ये 11 भेद हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये 11 भेद आपके सामने यहां पर आ चुके हैं। तो विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 11 भेद हैं आपके सामने बाह्य प्रयत्न के। अगर हम वार्ता करें आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, 2 प्रकार के प्रयत्न हो गए, और दोनों प्रकार में एक आपके आभ्यंतर जो 5 प्रकार के हैं और बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के हैं? 11 प्रकार के। तो एग्जामिनर को अगर सिंपल सा प्रश्न पूछना पड़ेगा तो वो आपको सीधा सा प्रश्न पूछेगा, आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या, आभ्यंतर प्रयत्न, यत्न भी दे सकता है नाम, और एक देगा बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। तो पहला सिंपल सा एग्जामिनर का प्रश्न पुटअप होता है यहां से कि बताओ संख्या कितनी है। तो आप बताएंगे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ये तो है 5 और ये कितने हैं? 11 प्रकार के हैं। ठीक, अभी हम इसमें आभ्यंतर प्रयत्न में आगे भी चलेंगे। सिद्धांत कौमुदी ने भी कुछ अलग माना है, एक को कम किया है, 4 मानता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आभ्यंतर प्रयत्नों की। हमारे सामने आए आभ्यंतर प्रयत्न। क्या है यह आभ्यंतर प्रयत्न? हम कह सकते हैं आंतरिक प्रयास है। ठीक, हम यहां कह सकते हैं ये क्या है? एक प्रकार का आंतरिक प्रयास है। इसके भेद बताइए अगले ने। एक तो बताया था स्पृष्ट, एक बताया ईसत स्पृष्ट, एक बताया विवृत, एक बताया ईसत विवृत, एक बताया समृत। ये आपके सामने 5 भेद बता दिए। आपको इतना ही याद रखना, ये केवल नामकरण है वर्णों के और कुछ नहीं है। अब देखो स्पृष्ट में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ईसत स्पृष्ट में कौन कौन से वर्ण आते हैं, और आपके सामने विवृत में कौन कौन से वर्ण आते हैं, और आपके सामने जो कंडीशन आ गई ये समृत में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अगर हम बात करें स्पृष्ट की, ये देखिए हम बात करें स्पृष्ट की, तो स्पृष्ट में कौन कौन से वर्ण आते हैं? स्पृष्ट में आते हैं कादयो मावसान, कादयो मा अवसान।
अर्थात आपको ये बात पता है काद्योमावसान क्या होता है, अर्थात कु, चु, टू, तू और पु। इनको हम क्या कह सकते हैं, और इनको हम कह सकते हैं उदित। हम क्या कह सकते हैं इनको, उदित। उदित कह सकते हैं। ये कितने हो गए टोटल, ये 25 हो गए, हुए नहीं हुए, ये 25 हो गए, अर्थात 25 स्पृष्ट वर्ण आ गया। कादयोमावसान कु, चु, टू, तु, पु एते उदितः 25 वर्ण जो हैं वो आपके स्पृष्ट वर्णों के अंतर्गत काउंट होते हैं। आगे मैं बात करूं ईसत स्पृष्ट। ईसत स्पृष्ट कौन से होते हैं, यण। यण जो हैं वो सारे के सारे ईसत स्पृष्ट हैं। यण कहने का तात्पर्य य, व, र और ल, ये आपके सामने सारे के सारे कौन से आ गए, ईसत स्पृष्ट। इनकी संख्या कितनी है, इनकी अगर संख्याओं की बात करें तो ये संख्या है टोटल 4 संख्याओं में। अगर हम बात करें विवृत, विपरीत में क्या आ गए, विवृत में आ गए सारे स्वर। अच्छा, अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ, ये सारे के सारे वर्ण आ गए। ये सारे वर्ण आ गए। ये टोटल काउंटिंग में कितने हैं, अगर आप देखेंगे तो इनकी संख्या माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 9 है। तो आप चाहें तो पूरे ले सकते हैं, है ना, 21-22 वो सारे के सारे विवृत के अंतर्गत ही काउंट होंगे। तो मैंने आपके माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार 9 क्रम अच के अनुसार लिख दिए। स्पृष्ट आपके सामने ईसत विवृत आता है, वो आता है सल प्रत्याहार। अगर हम बात करें सल प्रत्याहार की, तो सल प्रत्याहार आप देखेंगे कौन कौन से होते हैं, श, श, श और ह, ये आपके सामने आ गए। और ये टोटल कितने हैं, ये टोटल हैं 4। ये 4 आ गए, ठीक। समृत में क्या आता है, समृत में आता है बेचारा ए, ध्यान रखना, समृत में आता है ए। ये देखिएगा, ये आपके सामने जो कंडीशन आई है वो अभ्यंतर प्रयत्नों की आई है। ये एक वर्ण है, ठीक है। ये आपके सामने 25 है टोटल, ये आपके सामने 4 हैं, ये 9 हैं और ये आपके 4 हैं। ये पूरा का पूरा अभ्यंतर प्रयत्न है। अब एग्जामिनर प्रश्न क्या पूछेगा, यण कौन से प्रयत्न की स्थिति है, तो आप बताएंगे ईसत स्पृष्ट है। आपसे पूछेगा कु, चु, टू, तु, पु, इनमें से कोई वर्ण उठाकर दे देगा, पूछेगा कौन सी स्थिति है, तो आप बताओगे अभ्यंतर प्रयत्न, और अभ्यंतर प्रयत्न में किसकी स्थिति है, स्पृष्ट की स्थिति है। आपसे अच में से कोई भी प्रश्न उठाकर पूछ लेगा कौन सा प्रयत्न है, तो आप कहेंगे अभ्यंतर प्रयत्न है और विवृत है, ठीक है। आप पूछेंगे सल में से कोई उठाकर दे देगा, स दे दिया, कोई सा भी है दे दिया, ईसत विवृत है। और समृत ए की कंडीशन जो है समृत की भी है। अब देखो यहां पर आप गौर करेंगे तो एक वर्ण ऐसा है जिसके 2 अभ्यंतर प्रयत्न हैं। कौन सा है, नोट। नोट लगाकर देखिएगा, देखिए आप अगर गौर करेंगे मित्रों तो यहां पर ए जो वर्ण है, वर्ण के 2 अभ्यंतर प्रयत्न हैं, अभ्यंतर प्रयत्न है।
अगर आप देखें तो ये कितना अच्छा प्रश्न बन सकता है। निम्न में से किस वर्ण के 2 अभ्यंतर प्रयत्न बताए गए हैं? तो अ वर्ण के 2 अभ्यंतर प्रयत्न बताए गए हैं। तो अगर आप देखेंगे पहला तो किस में काउंट हो गया, ये देखिए विवृत में, ठीक है, और दूसरा किस में काउंट हो गया, संवृत में। तो आप देखेंगे पहला तो कौन सा है आपका विवृत, विवृत में भी अ है, और दूसरा कौन सा है संवृत, संवृत में भी अ है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन आपकी बताई जाती है। अब ये कैसे समझेंगे सर हम कि ये संवृत का है या विवृत का है? हमें कैसे पता चलेगा, अ दे दिया अगले ने, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये संवृत का है या विवृत का है? तो इसके लिए 2 चीजें बताई गई हैं, 2 शब्द बताए गए हैं। एक बताई गई है प्रक्रिया दशा, और एक बताई गई है प्रयोग दशा। अगर आपको प्रक्रिया दशा की स्थिति दिखाई दे तो वो विवृत का है, और प्रयोग दशा का अ दिखाई दे तो वो संवृत का है। ये दोनों बातें किसकी कर रहे हैं हम? अ की कर रहे हैं। ये प्रक्रिया दशा वाला अ है और ये प्रयोग दशा वाला अ है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा? अ तो सेम ही दिख रहा है दोनों में, प्रक्रिया दशा कौन सी है, प्रयोग दशा कौन सी है? आइए हम समझते हैं प्रक्रिया दशा और प्रयोग दशा। विवृत, संवृत, अ की पहचान। हम कैसे पहचान करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए हम पहचान कैसे करेंगे, हमारे पास 2 दशाएं बताई। एक तो बताई प्रक्रिया दशा, प्रक्रिया दशा। इस प्रक्रिया दशा वाला अ जो है वो हमने अभी अभी देखा, वो कौन सा है? विवृत वाला। अब हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये प्रक्रिया दशा का है? ध्यान रखना, ऐसी स्थिति आपको डिफाइन होगी संधि में। संधि में क्या होती है? प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया अर्थात क्रिया। देखिएगा आप यहां देखेंगे ये स्थिति आपको संधि से पता चलेगी, और वो जो प्रक्रिया दशा है वो अगर कोई क्रियाकलाप हो रहा है उसमें अ शामिल है, कोई काम हो रहा है उसमें कोई व्यक्ति शामिल है, वो प्रक्रिया की स्थिति का है। जैसे अगर मैं उदाहरण लूं, यहां पर मैंने कहा राम प्लस अवतार, एक उदाहरण लिया, राम प्लस अवतार। यहां स्थिति में देखेंगे तो राम एक शब्द है और एक अवतार शब्द है। तो राम में भी क्या है? अ है, आप गौर कर पा रहे हैं तो, और अवतार में भी क्या है? अ है। ये दोनों अ हैं, ठीक है। अब ये दोनों जो अ हैं ये अपने साथ प्रक्रिया करेंगे, ये आपस में मिलेंगे। यहां पर क्या करने वाले हैं? ये क्रिया करने वाले हैं। क्रिया किसकी करने वाले हैं? संधि की। और संधि में भी किसकी क्रिया करने वाले हैं? ये दीर्घ संधि की क्रिया करने वाले हैं। दीर्घ संधि, क्योंकि अ प्लस अ मिलकर क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। अब ऐसी स्थिति में ये जो अ आपके समकक्ष आया है, ये जो अ आया है, इन दोनों अ को आप क्या कह सकते हो? प्रक्रिया दशा वाला है, ठीक है, क्योंकि मिलने वाले हैं, ये प्रक्रिया का है। और प्रक्रिया कहने का तात्पर्य आप समझ गए कि ये कौन सा अ माना जाएगा? ये जो अ माना जाएगा वो विवृत वाला माना जाएगा, ये विवृत वाला अ माना जाएगा। तो यहां पर हमारी बात सिद्ध होती है कि अगर हमें कोई पूछ ले विवृत वाला अ, प्रक्रिया दशा वाला अ कौन सा है, तो उदाहरण के माध्यम से आप बता सकते हो, या एग्जामिनर आपको उदाहरण के माध्यम से दे सकता है, तो आप उसको सीधा सा बता देंगे, साहब ये अ जो है यहाँ प्रक्रिया हो रही है, और ये जो अ दोनों माने गए हैं ये प्रक्रिया दशा वाले अ हैं, अर्थात हम इसको क्या मानेंगे? विवृत वाला मानेंगे। दूसरी बात अगर हम चर्चा करें प्रयोग दशा, प्रयोग दशा वाला अ कौन सा है?
वो कौन सा है? संवृत वाला। संवृत वाला ए जो है वो आपके सामने जो स्थिति है वो आपके प्रयोग दशा वाला है। ठीक है, अब अगर हम देखें ये जो ए है, इस ए की कंडीशन लेते हैं। यहां पर मैं एक उदाहरण लिखता हूं, रामावतार। उदाहरण बनेगा राम प्लस अवतार से रामावतार। अगर आप गौर करेंगे तो इसमें जो अंत में रे दिख रहा है, ठीक है, इस अंत में रे में क्या छुपा हुआ है? ए छुपा हुआ है। अब ये किसी के साथ प्रक्रिया कर रहा है क्या? नहीं कर रहा गुरुजी, ये किसी के साथ प्रक्रिया नहीं कर रहा, अर्थात ये अवसान है। क्या है? अवसान है, अंतिम है, अवसान है। अवसान जो स्थिति है वो आपके सामने ए की है, यहां कुछ प्रक्रिया नहीं हो रही, खत्म हो रहा है मैटर। तो ऐसी स्थिति में ये जो ए है ये कौन सा ए माना जाएगा? प्रयोग दशा वाला। और इस प्रयोग दशा वाले ए को ही हम क्या कहते हैं? संवृत वाला। तो हमारी बात यहां पर सिद्ध होती है कि कौन सा प्रक्रिया दशा का है और कौन सा आपके सामने प्रयोग दशा का है। तो दोनों बातें देख ले और यहां पर अपनी बात कंप्लीट होती है। अब हम आगे चलते हैं, देखिएगा। ये डबल तय मत लगाना भाई, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां सही लिखा, ठीक। अब हमारे सामने स्थिति आती है आगे। यहां पर एक वार्ता आती है, आभ्यंतर प्रयत्न के लिए महत्वपूर्ण वार्ता। एक किताब है लघु सिद्धांत, लघु सिद्धांत कौमुदी, और एक है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। कौमुदी, ये दो किताबें, ठीक है। यहां से मित्रों एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा और अच्छा प्रश्न बनाएगा, ठीक। दो किताबें आपको याद है, तो ये किताब जो लिखी है वो लिखी है वरदाचार्य ने, और ये किताब लिखी है वो भट्टोजी दीक्षित ने। ये दोनों किताबों के बारे में पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक। एक वरदाचार्य जी किताब है, एक भट्टोजी दीक्षित की किताब है। लघु सिद्धांत कौमुदी क्या कहती है? यहां पर जो भेद है वो कितने माने आप? किसके? 5 आभ्यंतर प्रयत्न के। और यहां पर जो भेद माने आप कितने माने? 4 किसके? आभ्यंतर प्रयत्न के। चूंकि हमने 5 भेद पढ़ लिए हैं, तो हम अगर एक को कम करें तो किसको कम करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, यहां जो 4 भेद माने गए हैं वो माने गए हैं स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विवृत और समृत। अर्थात इन्होंने ईसत विवृत को निकाल दिया, इन्होंने नहीं माना भेद। ये आपके भेद हो गए 4, 1, 2, 3 और 4। ये 4 भेद हो गए। इन्होंने क्या किया? विवृत के अंतर्गत स्वर तो थे ही थे ना, अच। इन्होंने इसके साथ सल और जोड़ दिए। सल अर्थात कहने का तात्पर्य था श,
श, श और है, ये स्थिति और जोड़ दी, और स है की स्थिति जोड़ दी, तो ये विवृत किस में काउंट हो गए, ये ईसत विवृत किस में काउंट हो गए, विवृत में काउंट हो गए, जो कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार है। अगला आपको वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी न देकर सीधा सा पूछ लेगा आभ्यंतर प्रयत्न भट्टोजी दीक्षित के अनुसार बताइए, तब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, भट्टोजी दीक्षित का नाम याद रखना और वरदाचार्य जी का नाम याद रखना। इनके अनुसार 5 है, इनके अनुसार 4 है, इन दोनों की पुस्तिका है, ये ऊपर लिखी है, लघु सिद्धांत कौमुदी और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी को आप अष्टाध्यायी का प्रवेश द्वार कह सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। व्याकरण कौमुदी व्याकरण का प्रवेश द्वार कहलाया जाता है लघु सिद्धांत कौमुदी। तो यहां पर इसकी वार्ता खत्म होती है। आगे चलते हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं बाह्य प्रयत्न की ओर। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न कह सकते हैं बाहरी प्रयास। बाहरी प्रयास, ये कितने हैं भाई, ये हैं 11 टोटल काउंट होते हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो विवार श्वास अघोष, सवार नाद घोष। अगर मैं बात करूं, यहां पर हम पहली टेबल बनाते हैं, विवार श्वास अघोष, एक है संवार नाद घोष। इनको हम टेबल से याद करेंगे तो अच्छा याद होगा। देखिए मित्रों, अब हम इसको देखते हैं, विवार श्वास अघोष संवार नाद घोष क्या है। तो आइएगा, यहां पर जो स्थिति आती है, कु, चु, टू, टू और पो, ये आप सभी को आते हैं वर्ण लिखने। क, ख, ग, घ और ङ। आगे देखो, च, च, छ, ज, झ और य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और ण। त वर्ग में आते हैं त, थ, द, ध और न। प वर्ग में आते हैं प,
प, फ, ब, भ, और म। ये वर्ण आते हैं आपके सामने ये, ठीक। पहली, दूसरी और तीसरी, चौथी लाइन समानार्थ घोष की है। पहली है विवार समास अघोष की, दूसरी है समानार्थ घोष की लाइन आती है, ठीक। इसी में अगर मैं और जोड़ू वर्ण तो यहां पर क्या क्या जुड़ता है देखिएगा। अगर विवार समास अघोष की बात करें तो यहां पर जुड़ने का काम क्या क्या करता है, अगर बात करूं तो एक तो जुड़ता है विसर्ग, ठीक है। एक जुड़ता है आपका उपधमानीय, उपधमानीय। एक जुड़ता है आपका जीवामूलीय, जीवामूलीय, ठीक है। एक जुड़ता है आपका यम वर्ण। यम वर्ण में क्या जुड़ेगा, एक तो जुड़ेगा कुम, एक जुड़ेगा आपका खुम। ये स्थितियां और जुड़ती हैं। अगर आप गौर करेंगे तो आप देखिएगा मित्रों, आपके सामने विवार समास अघोष आए हैं, जिसमें से पहली और दूसरी लाइन जो है विवार समास अघोष की है, और तीसरी, चौथी, पांचवी जो लाइन है वो आपके सामने किसकी है, समानार्थ घोष की है। ये अगर आप देखते हैं तो आपको पता चल जाता है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में इनके साथ जुड़ने वाला जो है वो है आपके सामने विसर्ग। विसर्ग जुड़ता है, ये देखो विसर्ग जुड़ता है, साथ में उपधमानीय, जीवामूलीय। उपधमानीय कंडीशन आप सबको पता है, आप देखेंगे तो ये मैंने बताई थी, प और फ, ठीक है। चूंकि आप देखेंगे पहली दूसरी लाइन को ही अंकित करने वाले हैं प फ, और जीवामूलीय की स्थिति आप देखेंगे तो आप देखेंगे क और ख। अगर आपको याद रखना है तो अगर आप गौर करेंगे तो ये सारे पहले वर्ण और दूसरे वर्ण ही हैं, ये भी पहला और दूसरा वर्ण ही है। विसर्ग जो आपके सामने ऐसी स्थिति में लाता है, ठीक है। तो ये सारी स्थितियां जुड़ जाती हैं, वो कहलाते हैं विवार समास अघोष। और समानार्थ घोष में अगर अपन देखें तो समानार्थ घोष में क्या क्या जुड़ता है, एक स्थिति जुड़ती है आपके सामने अनुस्वार की, अनुस्वार जुड़ता है। एक जुड़ते हैं यम वर्ण। यम वर्ण में क्या जुड़ेगा, गुम और घुम। ये स्थितियां जुड़ जाया करती हैं। तो आप देखेंगे ये जो है विवार समास अघोष ये कंडीशन में है, और समानार्थ घोष उस कंडीशन में है जिसमें अनुस्वार और आपके सामने ये जुड़ते हैं। और साथ में इनमें आप अंतस्थ और जोड़ेंगे, अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण और जोड़ेंगे, जिसके कारण अंतस्थ आपके कितने होते हैं, अंतस्थ होते हैं आपके 4, य र ल व। अंतस्थ होते हैं 4 य र ल व की कंडीशन में जुड़ते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। और एक सलश ऊष्माण है, सलश ऊष्माण भी यहां जोड़ देंगे, श श और श, ये यहां जुड़ जाएंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां पर है वर्ण एक और जोड़ा जाएगा, ठीक। यहां विशेष तौर पर यह बात ध्यान रखिएगा, है यहां पर जोड़ा जाएगा। अब जाकर ये जो अपने कंप्लीट हुए हैं वो सारे के सारे विवार समास अघोष समानार्थ घोष कंप्लीट हुए हैं। एग्जामिनर आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है। अब हम काउंट करते हैं, देखिएगा 1 2 3 4 5 10 तो ये हो गए, ठीक है। 10 1 11 1 12 1 13 2 14 15 और ये हो गए 3, ठीक। ये काउंटिंग आपके समकक्ष आती है। और अगर आप देख काउंटिंग नहीं पूछते वैसे तो, और यहां पर देखेंगे 15 ये हो गए, ठीक है। अनुस्वार 1 हो गया, ये 2 वर्ण हो गए, और अंतस्थ हो गए 4 और 1 हो गया है, ठीक। ये आपके सामने 15 5 20 23
23 की कंडीशन ये है और आपके सामने ये कंडीशन आती है। तो ये विवार, श्वास, अघोष, समार, नाद, घोष की कंडीशन कंप्लीट होती है। जो एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछेगा वो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि आप बताइए निम्न में से प फ की कंडीशन कौन सी है, विवार, श्वास, अघोष। ये एक ही बात है, विवार कह दो, श्वास कह दो, अघोष कह दो, ये एक ही बात है। समार कह दो, नाद कह दो, घोष कह दो, ध्यान रखिएगा। तो ये पूरी टेबल जो बनकर आती है वो आपके सामने बाह्य प्रयत्न में विवार, श्वास, अघोष की अलग है, समार, नाद, घोष की अलग है। यह एग्जामिनर यहां से बखूबी प्रश्न पूछता है। अब आपको करना क्या है, आपको दिमाग यही लगाना है सीधा सा। सबसे पहले आपको क्या लिखने हैं, वर्ग लिखने हैं। वर्ग लिखने हैं, वर्ग में आपको याद रखना है पहली और दूसरी लाइन, पहली लाइन और दूसरी लाइन ये तो किसकी होगी, विवार, श्वास, अघोष की। और तीसरी, चौथी, पांचवी लाइन किसकी होगी, समार, नाद, घोष की। ये बात ध्यान रखना, पहले विवार है फिर समार है, तो विवार, श्वास, अघोष, समार, नाद, घोष। पहली दूसरी लाइन विवार, श्वास, अघोष की और दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी समार, नाद, घोष की। इसके साथ क्या क्या जोड़ दोगे, इसके साथ विसर्ग जोड़ोगे तो उसके साथ क्या जोड़ोगे, अनुस्वार जोड़ोगे। ये बात ध्यान रखिएगा, अनुस्वार जोड़ोगे। यहां पर आप उपदमानीय जोड़ोगे प्लस क्या जोड़ोगे, जीवामूल्य जोड़ोगे। ठीक है, उपदमानीय और जीवामूल्य, क्योंकि इनकी कंडीशन पहले दूसरे की दिखती है। साथ में यम वर्ण जोड़ोगे, यम वर्ण में से पहला और दूसरा ही लोगे, क्योंकि ये पहला दूसरे के साथ ही काउंटिंग होता है, तो ये याद रह जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यहां पर क्या जोड़ोगे, एक चीज अलग अनोखी पड़ी, स, श और स की कंडीशन आप यहां पर जोड़ोगे। तीनों स की कंडीशन आ गई, है को अलग से रखा गया है, तो है को किस में काउंट करोगे, है को काउंट करोगे, इसमें आप समार में काउंट करोगे। साथ में है यहां पर क्या काउंट होगा, यम वर्ण। यम वर्ण के कौन से बचे हुए थे, तीसरा और चौथा, और सर ने बताया था तीसरा चौथा तो समार, नाद, घोष के अंतर्गत आता है। ये काउंटिंग यहां पर हो जाएगी, पास में आ रही है। फिर यहां पर क्या जोड़ोगे, अंतस्थ भी जोड़ोगे, अंतस्थ, क्योंकि अपन ने ऊष्माण्य वर्ण यहां जोड़ दिए तो अंतस्थ यहां पर जोड़ दिए। बात में आ गई, ये कंडीशन आपकी दिमाग में रखनी है और आपका पूरा का पूरा विवार, श्वास, अघोष, समार, नाद, घोष कंप्लीट हो जाता है। बात में आ गई मित्रों, ये देखिएगा। फिर आगे चलते हैं। आगे आइएगा, आगे हम बढ़ते हैं। अगला है अल्प प्राण और महाप्राण। ये दो कंडीशन हमें याद और करनी है। इसमें भी कुछ नहीं, अपने को वर्ग लिखने हैं सीधे सीधे। कु, चु, टू, तू और पु, ये वर्ग लिख दिए। आते हैं लिखने, क, ख, ग, घ और ङ, च, छ, ज, झ और य, ट, ठ, ड, ढ और ण, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और म। मित्रों इनको सीधा याद मत करना, 1 2 3 ऐसे याद मत रखना, क्योंकि एग्जाम में आओगे तो भूल जाओगे इन लाइनों को। तो आप उनको इस तरीके से एक प्रक्रिया के माध्यम से याद करिए जिसमें आपको कुछ एक एक्स्ट्रा चीज, एक अलग व्यवहारिक स्थिति मिले जिसको याद रखना आसान होता है। जैसे देखिएगा, आपने वर्ग लिखना सबको आता है, वर्ग लिख दिया। ठीक है, हम शब्द को वर्ग लिखना आता है पूरे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें इनके बीच में एक नदी चलानी है। ये लाल नदी चला दो। ये लाल नदी आ गई, खून की नदी आ गई। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना। आपको सबसे पहले कौन सा प्राण है,
अल्पप्राण, ये लिख दिया। फिर कौन सा प्राण है? महाप्राण। फिर कौन सा वापिस? अल्पप्राण। वापस कौन सा है? महाप्राण। और वापस कौन सा है? अल्पप्राण। ये अपने को बात याद हो गई बच्चों, ये देखो, ये बात हमें याद हो गई। ये बात याद हो गई। अब हमारे अल्पप्राण और महाप्राण सारे कंप्लीट हो गए। अब अंगुलियां लो, अंगुलियों पे वर्ग देखो, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, है ना। पहली अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, ये अंगुलियों पे याद करना होता है, ठीक है। अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, ये पूरी बात अपनी कंप्लीट हो जाती है, तो हमें सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये अल्पप्राण और महाप्राण दोनों कंप्लीट हो जाते हैं इस प्रकार से। अब हम इसमें क्या जोड़ेंगे? और वर्ण जोड़ेंगे। और वर्ण जैसे अगर अपन देखें, यहां पर अपन काउंटिंग करें, तो आप दिमाग लगाइएगा, यहां पर हम और क्या क्या जोड़ सकते हैं। देखिए, अगर हम यहां जोड़ना चाहें, ठीक है, अल्पप्राण के अंतर्गत हम जोड़ें तो आप जोड़ सकते हो आपने मुझसे पढ़े थे, दो चीजें पढ़ी थी, यहां गौर कीजिएगा, मेरा उद्देश्य याद कराना है। आपने मुझसे पढ़े थे अवर्गीय वर्ण, पढ़े थे सर। अवर्गीय को दो भागों में विभाजित किया था, एक तो किया था अंतस्थ में और एक किया था ऊष्माण्य में, ठीक है। अंतस्थ थे य, व, र, ल, ऊष्माण्य थे श, स, श और ह, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अंतस्थ और ऊष्माण्य इसी प्रकार याद किए थे। पहले कौन आ रहा है? अल्पप्राण आ रहा है, बाद में कौन आ रहा है? महाप्राण आ रहा है, बात खत्म। पहले कौन आएगा? हमेशा अल्पप्राण, बाद में कौन आएगा? हमेशा महाप्राण आएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं इस अल्पप्राण में तो क्या और काउंट जुड़ जाते हैं? अंतस्थ, ठीक है। और महाप्राण में कौन जुड़ जाते हैं? ऊष्माण्य, ठीक है, ये यहां पर जुड़ जाते हैं। तो अंतस्थ अल्पप्राण के हैं और ऊष्माण्य महाप्राण के हैं। अगर आप इसमें जोड़ना चाहें, कौन से? उपधमानीय, जीवामूल्य। उपधमानीय, जीवामूल्य देखेंगे तो उसका अलग अलग टुकड़ा हो जाएगा, तो आप यम वर्ण को ही जोड़ें। यम वर्ण में कुम, यहां पर जुड़ जाएगा खुम, यहां पर जुड़ जाएगा गुम, और यहां पर जुड़ जाएगा आपके सामने घुम, ठीक है। ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनर आपसे पूछ ले तो आप यहां उत्तर दोगे तो आपका गलत नहीं होगा, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये स्थिति देखने को मिलती है। आप और भी स्थिति और उसकी जोड़ना चाहें, जैसे उपधमानीय और उसकी जोड़ना चाहें, तो उपधमानीय में ध्यान रखिएगा क यहां आएगा और ख यहां आएगा, ठीक है। आप जोड़ना चाहें, सॉरी, जीवामूल्य, ये जोड़ना चाहें उपधमानीय, तो प यहां आएगा और फ यहां आएगा, ठीक है। ये देखिएगा, ये पूछेगा नहीं एग्जामिनर, तो भी आप याद रख सकते हैं, ये देखिएगा, ठीक। ये आपके सामने स्थितियां बन के आती हैं, और हमने कोई भी स्वर की बात नहीं की है। अगर आप गौर करेंगे मित्रों, तो यहां पर मैंने किसी भी स्वर की बात नहीं की है, क्योंकि स्वरों के लिए अलग से बनाए गए हैं उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो अल्पप्राण, महाप्राण हो गए। अब अगर अपन देखें तो मैं यहां पर एक वार्ता कहूंगा कि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण है, हमने अभी तक व्यंजन वर्णों को लिया है। व्यंजन वर्णों के बाह्य प्रयत्न टोटल कितने हो गए? अगर आप देखेंगे तो विवार, श्वास, अघोष 3, स्वर, नाद, घोष 6 और 2 अल्पप्राण, महाप्राण, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए।
व्यंजन वर्णों के बाह्य प्रयत्न कितने हैं? 8 हैं। एग्जामिनर सीधा सा प्रश्न पूछ सकता है। तो बाह्य प्रयत्न देख लो, 2 तो हो गए, अल्पप्राण और महाप्राण की स्थिति में आ गए। और अगर हम देखें यहां पर, तो यहां पर स्थिति आ गई आपके सामने विवार श्वास अघोष सवारनाद घोष की स्थिति आ गई। ये सारी स्थितियां आपके समक्ष बैठती हैं। अब हम आखिर में चलें तो अंतिम पॉइंट हमारा बचता है, वो कौन सा है? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये 3 और बचते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इनके लिए सूत्र बताए गए हैं, वो सूत्र देखिएगा। इसके लिए बताया गया है उच्चैरुदात्तः, उच्चैरुदात्तः। इसके लिए बताया गया है निच्चैरो अनुदातः, निच्चैर अनुदातः और समाहार स्वरितः। ये आपके सामने 3 सूत्र बताए गए हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये इनकी अपनी अपनी मात्राएं होती हैं। ध्यान रखना, ये मात्राओं को द्योतित करने वाले हैं मात्रा। तो ध्यान रखिएगा, इसकी कोई मात्रा नहीं होती उदात्त की, है ना। ध्यान रखिएगा, अनुदात्त की नीचे खड़ी लाइन आडी लाइन होती है, आप देख सकते हैं। ये होती है इसकी, एक वर्ण के नीचे मिलेगा, और ये होती है स्वरित की मात्रा, ये खड़ी लाइन से। ये तीनों मात्राएं देखी जाती हैं। और ये सारी स्थितियां कहाँ देखी जाती हैं? ध्यान रखिएगा, ये देखी जाती हैं वेदों में, वेदों में। ठीक, वेदों में इस कंडीशन को आती है। वेदों में क्या बोलना? मंत्रों को बोलना, मंत्रों का आह्वान। मंत्रों का आह्वान किया जाता है, मंत्रों से बुलाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो ये मात्राओं का प्रयोग होता है, इन मात्राओं से बोले जाते हैं। अर्थात उच्चैरुदात्त है, ऊंचा लेकर बोलना। अगर कोई भी स्थिति नहीं है तो देखिएगा, ये केवल मैं हिंट बता रहा हूं, ये मात्राएं नहीं है, ये बता रहा हूं, इसको ऊंचा लेकर बोलना, ऊंचा, ऊंचा स्वर, है ना, ऊंचा लेकर बोलना। इस मात्रा को अगर आप देखेंगे तो ये है आपके सामने अनुदात्त, नीचा लेकर बोलना। और ये है आपके बराबर में बोलना, बराबर में बोलना। ठीक है, ये मात्राएं तो यही हैं, ध्यान रखिएगा। मात्राएं तो यही हैं, ये तो मैंने केवल हिंट बताए, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपके सामने एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है। और ये केवल किसके हैं? स्वरों के बाह्य प्रयत्न है। नोट लगा के याद रखिएगा, स्वरों के बाह्य प्रयत्न। और टोटल कितने हैं ये स्वरों के बाह्य प्रयत्न? तो ध्यान रखिएगा, ये टोटल है 3 है ना। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। कोई मंत्र बोलता है तो उसमें आप देखना, पंडित लोग जो होते हैं या कर्म का इत्यादि करते हैं, वो अपने मंत्रों को किस प्रकार बोलते हैं, इस अवस्था में बोलेंगे। देखो हाथ के एक्सप्रेशन होते हैं उनके। ये उच्चैरुदात्त है ना, ये निच्चैर अनुदात्त है। और ये जो ऐसे स्थिति करते हैं, ये समाहार स्वरित की स्थिति करते हैं। तो कभी आप YouTube पे सर्च करके देखिएगा कि पंडितों के मंत्रों का आह्वान, है ना, तो वैदिक मंत्रों का आह्वान, तो उस प्रकार जो पंडित बोलेंगे तो उनके हाथों के एक्सप्रेशन देखना, वो ऐसे बोल रहे हैं तो उदात्त स्वर में है, ऐसे बोल रहे हैं तो अनुदात्त स्वर में है, और ऐसे बोल रहे हैं तो स्वरित स्वर में है। ये स्वरों के बाह्य प्रयत्न है 3। इस प्रकार हमारे पूरे प्रयत्न कंप्लीट होते हैं। एग्जामिनर जो चाहे प्रश्न पूछ सकता है, आप गलती नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज के आनंद की जय हो और बोल बालाजी महाराज की जय हो। धन्यवाद मित्रों।